कल यानी 4 जून को पिछले दिनों 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न आम चुनाव का परिणाम जारी होने के साथ लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ। परिणाम आने के साथ ही कुछ लोगों में खुशी का अनुभव हुआ, कुछ लोग गमज़दा हो गए। वैसे लोग जिनकी पार्टी या जो चुनाव जीते वे खुश हुए, जो चुनाव हारे या जिनकी पार्टी चुनाव हारी वो लोग दुखी हो गए। चूँकि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, इस ख्याल से इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी अपनी प्रतिक्रिया से आप दर्शक बंधुओं को अवगत कराया जाना चाहिए। मैंने समझा कि मुझे भी अवगत कराना चाहिए कि मेरी क्या प्रतिक्रिया है। जैसा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बहुजन समाज की स्थिति के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस जिस तरह से होना चाहिए, जो आम लोगों के मन मस्तिष्क में उम्मीद बंधी हुई थी, उस उम्मीद के विपरीत बहुजन समाज पार्टी जो उनका पिछला रिकॉर्ड है उससे भी अछूता रही। पिछला रिकॉर्ड से सफलता दूर दिखाई दी तो बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं हुई। वोट का भी प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। इसके लिए आखिर बाधक कौन, यह एक यक्ष प्रश्न है। आमतौर पर लोग चर्चा के दौरान या फिर जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो इसके लिए पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के द्वारा राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय आकाश आनंद जी को पद एवं जिम्मेवारी से मुक्त जो बहन जी ने उन्हें की, तो बहन जी के इस कदम को इसके लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। और चुनाव के दौरान भी मेरे कुछ साथी फ़ोन पर कहे कि बहन जी के इस कदम से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि बहन जी ऐसे ही आयरन लेडीज नहीं कहलाती है। आयरन लेडीज का मतलब है दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादा, जो अपने इरादा से, जो अपने प्रण से, जो अपने संकल्प से नहीं डिगे, जो अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करे, जो पार्टी के तौर तरीका अनुशासन से समझौता नहीं करे, वही तो आयरन लेडीज सही मायने में हो सकती है। और सम्माननीय आकाश आनंद साहब पार्टी के तौर तरीका के विपरीत जिस तरह से चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए थे, तो आयरन लेडीज
बहन जी को यह कब गवारा होता। यह बात उन्हें गवारा नहीं हुआ और क्षणिक लाभ या क्षणिक हानि का कैलकुलेशन किए बगैर सम्मानीय आकाश आनंद जी को पद एवं जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया। ऐसा बिरले होता है। हम यहाँ पर बताते चलें कि 2008 रमाबाई अंबेडकर मैदान में मास रैली को संबोधित करने के दरमियान परमादरणीय बहन जी कांग्रेसी मंत्रिमंडल इंदिरा गांधी के समय रहे फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर नटवर सिंह को दिन में पार्टी में शामिल की। उनका लहजा, उनका तौर तरीका बहन जी को पसंद नहीं आया और उतनी बड़ी हस्ती को रात में ही पार्टी से चलता कर दी। कहने का तात्पर्य है कि बहन जी संतों, महापुरुषों, गुरुओं के विचारधारा और सिद्धांत पर खुद भी चलते हुए और पार्टी के कार्यकर्ता को भी चलाते हुए पार्टी को शून्य से शिखर पर पहुंचाने का काम की। बहन जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, समाज और मिशन ही उनका ओढ़ना बिछौना है। ऐसी परिस्थिति में हम पार्टी की इस दुर्वस्था के लिए बहन जी को जिम्मेवार ठहराएं, यह कतई मुनासिब नहीं। तब अगर हम एक उंगली दूसरों की ओर दिखाते हैं, शेष उंगलियां हमारी ओर दिखती है। हम जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, बहन जी के डायरेक्शन को पूरा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इसमें अब मॉडिफिकेशन की और इसको गति पकड़ाने का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। बहन जी जैसा कि कहती है कि हमारा अलायंस किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं, हमारा अलायंस तो समाज के साथ है। तो समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल पार्टी की है, मगर केवल राजनीतिक रूप से ही समाज को तैयार किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता है, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब और बहन जी हम लोगों को पढ़ाने का काम किए कि द पॉलिटिकल पार्टी हुज सोशल रूट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैन नॉट अचीव सक्सेस। अर्थात जिस समाज की गैर राजनीतिक दर यानी सामाजिक जड़ मजबूत नहीं होती, वह राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में हम समाज से अपना भावनात्मक और विचारात्मक लगाव बढ़ावे। समाज से जो हमारी दूरी कई एक कारणों से बढ़ते जा रही है, उसको पाटने की ज़रूरत है, उस गैप को भरने की ज़रूरत है। हम अपने समाज को बहुजन समाज कहिए या सर्वजन समाज कहिए, उसको बड़े पैमाना पर नॉलेजफुल बनावे। नॉलेजफुल बनाने के बाद उनका प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो और तब एक्शन में आवें। और जैसे ही नॉलेज और ट्रेनिंग के बाद लोग एक्शन में तैयार, लोग समाज के तैयार लोग एक्शन माना शुरू करेंगे, तो विरोधी रिएक्शन भी करेंगे और उस रिएक्शन को काउंटर रिएक्शन करना भी हमें आना चाहिए। तब जाकर के समाज तैयार होगा। सर्वजन समाज और बहुजन समाज को
प्रबुद्ध समाज बना करके ही, समाज को तैयार करके ही हम मिशन को, मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हमारे मित्र जिस तरह की सलाह देते हैं, तो व्यक्ति तौर पर कुछ प्रतिशत वोट का और कुछ नंबर ऑफ सीट्स का हमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जो महापुरुषों का मिशन है तो उसे पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर हमें समाज से लगाव को बढ़ाना पड़ेगा, समाज से बनी दूरी को कम करना पड़ेगा और हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अपने साथी जो पदाधिकारी हैं और हमारे साथ जो हमारे अनुज पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, सबके लिए हम यही संदेश देंगे। शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां हैं जो हम अपने साथियों की सेवा में अर्ज कर रहे हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा वरदान नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, महापुरुषों के बताए हुए रास्ता पर चलते हुए इस मिशन को परमादरणीय बहन जी के कुशल, सफल, सबल, सक्षम नेतृत्व में, उनके गाइडलाइन में चल करके ही हम पदाधिकारीगण बहन जी के हाथ को मजबूत करके पार्टी को कामयाब और इस माध्यम से मिशन और मूवमेंट को कामयाब बना सकते हैं। चूँकि 4 जून को चुनाव परिणाम आया, आज 5 जून है, यहाँ पर हम बताते चलें कि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे अस्तित्व के लिए। बहुजन समाज पार्टी समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए, समाज की प्रगति के लिए यदि आवश्यक है तो आज का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वह भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम बताना चाहेंगे कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत की गई थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कई एक तरह का कार्यक्रम हुआ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और उसके तहत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तत्पश्चात भारत में भी कई एक तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कोप 29 यानी कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 29, जिसका कार्यक्रम नवंबर 24 में होना तय है अजरबैजान देश के बाकू नामक शहर में। और भारत में भी स्टेट बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल है, मंत्रालय भी है, लेकिन हम समझते हैं कि यह केवल हवाई है, ठीक ढंग से ज़मीन पर यह काम नहीं करता, नहीं तो इन्वायरमेंट की यह दयनीय स्थिति नहीं होती। हम अपील करना चाहेंगे और खुद हम भी अमल करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अगर हो सके तो हम शादी के लिए यह कंडीशन रखें, बच्चों की शादी में लड़का की शादी करने चलें तो दहेज मांगने के बजाय हम यह देखें कि उस आदमी के पास कितना वृक्ष है, वृक्ष को हम धन माने। जीडीपी तो देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास वृक्ष की तादाद क्या है, वनाच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना है, इसी पर हमारा अस्तित्व, हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। हम इसी तरह के प्रभावी वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे।
आपका मिला हुआ प्रेम और अपनत्व हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय, जय जोहार।